श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा में कथा श्रवण करने मात्र से पाप कर्म का विनाश एवं सत्कर्मों का पुण्य बढ़ जाता है। भागवत कथा के श्रवण के बाद व्यक्ति को नरक नहीं स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। भागवत कथा में मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। उक्त आशय के विचार व्यासपीठ पर विराजित मालवा माटी के सपूत प्रखर वक्ता गौभक्त पंडित कमल किशोर नागर ने रतनगढ़ के समीप स्थित श्रीमद्भागवत गौशाला बरेखन में आयोजित 7 दिवसीय भागवत ज्ञान गंगा के अंतिम दिवस पूर्णाहुति के पूर्व आयोजित कथा प्रवचन के दौरान हजारों भक्तों के बीच कही। पंडित श्रीनगर ने बताया कि मनुष्य जीवन में अपना अगला जन्म सुधारने के लिए दान पुण्य पुरुषार्थ एवं परमार्थ करना चाहिए, लेकिन मनुष्य अपना समय कमाने खाने और सोने में ही बिता देता है। संत श्री ने कहा कि पुण्य का फल तो सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्य कर्म कोई करना नहीं चाहता। पंडित श्री नागर ने कहा कि युवा वर्ग श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा में पार्किंग, भोजन, यातायात, जल वितरण आदि व्यवस्था कार्यों में सेवा देकर अपने जीवन में सेवा के संस्कार ग्रहण कर रहा है, जो एक आदर्श प्रेरणादायी कदम है। चोट लगने पर प्राणी मात्र को जो दर्द होता है वह तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन मनुष्य के पाप कर्मों के परिणाम से जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसका संसार में कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है। इसलिए सदैव सेवा भलाई व पुण्य के कार्य करना चाहिए। पंडित श्री नागर ने कहा कि अंतिम समय में परिवार मित्र पड़ोसी कोई साथ नहीं जाता, केवल परमात्मा की भक्ति तपस्या भलाई पुण्य और पुरुषार्थ ही प्रत्येक जन्म में आपके साथ रहते हैं। युवा वर्ग यदि भजन सत्संग करें तो सुख शांति और पुण्य मिलता है। इस संसार में आए हो तो लेन देन सही होना चाहिए। आज के युग में देने की नियत में खोट आ रहा है, जो चिंतन का विषय है। धार्मिक सामाजिक आयोजनों में सेवा करना चाहिए। सेवा करने वालों को सदैव सम्मान मिलता है। वर्ष में 365 दिन और 451 त्योहार होते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 7 दिन तक भागवत सुनाई, तब तक उनकी मृत्यु का भय निकल चुका था। परीक्षित ने अंत में कहा कि मुझे परिवार से बिछड़ने व मृत्यु का दुख नहीं है। दुख है तो आप जैसे गुरु को छोड़ने का। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, इसे हर वर्ग को समझना चाहिए। मनुष्य दोहरी भावना रखता है। वह काल से तो डरता है, लेकिन महाकाल का परम भक्त है। सांप से डरता है, लेकिन नेवले को पास रखता है। पंडित श्री नागर ने कहा कि जो मनुष्य राम नाम का जाप करता है उसका सदैव कल्याण होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा के दौरान विद्वान पंडितों द्वारा संस्कृत में गीता जी के श्लोकों का वाचन भी किया। श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा पोथी पूजन व महाआरती में मुख्य जजमान डॉक्टर भरत धाकड़, चितरमल धाकड़, रामेश्वर धाकड़, जगन्नाथ धाकड़, बंशीलाल धाकड़ सहित कई गणमान्य जन अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दौरान पंडित श्री नागर ने भागवत के सभी प्रसंगों व विषयों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के मध्य पंडित कमल किशोर नागर ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप सामूहिक रूप से करवाया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने सहभागिता निभाते हुए 7,27,97,000 मंत्रों का जाप किया। श्रीमद्भागवत कथा पंडाल के समीप पीने के पानी की व्यवस्था, आग बुझाने की 2 फायर ब्रिगेड, आपातकालीन चिकित्सा व एम्बुलेंस, पुलिस कार्यालय कक्ष, चलित शौचालय आदि जन सुविधा की गई थी। श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा भक्ति पंडाल के बाहर सड़क पर यातायात एवं वाहन पार्किंग व सुरक्षा व्यवस्था पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों द्वारा संभाली गई। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। श्रीमद्भागवत कथा में अंतिम 7वें दिन पूर्णाहुति के अवसर पर श्रद्धालु महिला पुरुष भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें लगभग 30,000 श्रद्धालुओं से भी अधिक भक्तों ने भागवत पंडाल सहित सड़क एवं सड़क के पार बैठकर भागवत कथा श्रवण का भरपूर आनंद उठाया। कथा के दौरान मध्य प्रदेश एवं राजस्थान क्षेत्र के निम्बाहेड़ा, जावद, नीमच, डिकैन, रतनगढ़, सिंगोली, मोरवंत, दूधतलाई, रामनगर, सरवानिया महाराज, बैगू, कनेरा, जीरन आदि क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर पत्रकार निर्मल मुंदड़ा की विशेष धार्मिक खबर। सिंगोली रतनगढ़ तहसील क्षेत्र की खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल।